presentation is identity, how identity is constructed. Here I will discuss different factors, realms of identity and different theories about identity. Now, come to the point. What is identity? पहचान, शनाख्त, रिकॉग्निशन एट डिफरेंट लेवल. जिंदगी के किसी भी मुकाम पे कोई ना कोई मतलब हमारी शनाख्त होती है, बचपन में, एडल्टहुड में और जवानी में, आफ्टर दैट बुढ़ापे में, किसी ना किसी मुकाम पे हमारी शनाख्त जरूर होती है. और सबसे इम्पोर्टेंट एज जो होती है आइडेंटिटी की या आइडेंटिटी एस्टेब्लिशमेंट की, वो एडल्टहुड होती है, 18 to 25 ईयर्स ओल्ड. जो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइसिस फेस किए जाते हैं स्टूडेंट्स को या मतलब कॉलेज को या कोई भी इंसान है उसको सबसे ज्यादा क्राइसिस इस एज में आते हैं. बिफोर दैट देयर इज चाइल्डहुड एंड आफ्टर दैट यू नो यंग मैन एंड आफ्टर ओल्ड एज. नो सच प्रॉब्लम्स देयर बिफोर एंड आफ्टर दैट. डिफरेंट थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी की बहुत 3-4 थ्योरीज आ चुकी हैं. नाउ आई विल डिस्कस हियर ओनली टू. एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी. ये एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी. इसमें उसने कहा था कि हमें आइडेंटिटी के जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो एट द एडल्टहुड होते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ इमर्जिंग एडल्टहुड, जब हम नए नए बलोगत की तरफ जा रहे होते हैं और बलोगत का जो टाइम होता है 25 तक, 25 ईयर्स ओल्ड, that is emerging adulthood and emerging identity. Different crises we face that. According to Erik Erikson, he divided different stages and different parts of his theory into 8 parts. I will explain here only 2 because I explain only 2 parts because it's due to word limitations. Identity, first is identity versus role of confusion. Question: in this state, at this stage and at this phase of life, question arises: who I am, what I am, what I can be. इंसान को अपने गोल्स सेट करने होते हैं 18 साल की उम्र में. उसे मतलब नया जवानी में आया होता है, नया जोश होता है, नया एंथुसिज्म होता है. उसे अपनी लाइफ के गोल्स सेट करने होते हैं, एक डिफरेंट पॉइंट पे पहुंचना होता है. 18 साल की उम्र में उसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं होती, बट उसे अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं. उसे अपनी आइडेंटिटी जब तक नहीं सेट कर लेता, अपना एक स्टेज या अपना एक लेवल इस सोसाइटी में नहीं सेट कर सकता, तो वो इस फेज में ही रहता है कि हु आई एम, व्हाट आई कैन बी, व्हाट आई विल बी, व्हाट आई वुड बी. और दूसरा फेज होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, एक्चुअली दिस फेज इज वेयर योर लव लाइफ स्टार्ट्स, because in the start of adulthood every person suffers from love, and every person, because this is the personality of a human trait of a human personality, that everyone will suffer from love and different feelings for anyone, for it may be for opposite gender, especially for opposite gender, and maybe for same gender. Now the next theory which I explain in my assignment is Marshall's identity theory. Marshall's identity theory is divided into 4 stages. Number 1, identity diffusion. Here identity diffuse, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं. हम खुद कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं कि हमारे क्या हैं, गोल्स क्या हैं, हमें अपने आप को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है. हम इस स्टेज पे डिसऑर्गेनाइज होते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, डिफरेंट फैक्टर से हम बहुत ज़्यादा गुजर चुके होते हैं. फिर आके आइडेंटिटी फोरक्लोर, फिर जब आपको कोई मशवरा देता है कि यार ये कर लो, ये फील्ड अच्छी है, ये इसका इतना स्कोप है, आपके वालिदैन कंपेल करते हैं कि गो इनटू द मेडिकल फील्ड बिकॉज आपका फ्यूचर सिक्योर है. बट आइडेंटिटी फोरक्लोर में यू हैव टू फेस द क्राइसिस कि मैंने अपना डिसीजन लेना है कि अपने वालिदैन का. मैं अगर अपनी एग्जांपल लेता चलूं तो मेरे फादर मुझे कहते थे प्राइवेट कर लो, नो मैटर, अगर मैरिड नहीं बना तो इट्स ओके, वी आर गिविंग यू द चांस ऑफ प्राइवेट. मैंने कहा नो. एंड देन मेरे अपने फादर के साथ काफी इस बात पे झगड़े हुए, मतलब इस झगड़े की बातें हुई कि मैंने कहा मैंने जाना ही मेडिकल की फील्ड में, ना मेरा इंटरेस्ट है. आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस, आई एम इंटरेस्टेड इन सम साइकोलॉजी, फिलॉसफी, दैट्स व्हाई आई वांट टू चूज. एंड एट दैट स्टेज माय फादर सेड दैट आई विल नेवर गिव यू अ फीस. मैंने कहा आई विल नेवर टेक यू फ्रॉम यू.
किसी मुझे पैसे भेजते हैं तो मैं उनको वापस उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आपके पैसे आप पैसे कहाँ से ले रहे थे? रुपीज फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर्स एंड माय एंड फ्रॉम फैक्टर्स के अंदर माय आपने रेस और एथनिसिटी को Yes, वो मुझे बताएं। रेस एक्चुअली रेस जिस तरह अतर ने अभी रेसिज्म इन अमेरिका डिस्क्राइब किया, रेस इज द फैक्टर इन आइडेंटिटी, जहाँ पे आपकी शिनाख्त आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से की जाती है कि आप किस नस्ल के हैं। समवेयर गोरा कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, ब्राउन एशियन हैं या ब्लैक इंडियन हैं, जो भी है, ठीक है। जहाँ आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके मतलब कलर क्या है, आपका मतलब फिजिकल ट्रेट्स क्या है, बाल किस तरह के हैं, ये चीज रेसिज्म में आती है, रेस में आती है। और ये सबसे ज्यादा रेसिज्म इवन यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में पाया जाता है, साउथ पंजाब के।